गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हमारा सी प्लस प्लस में है वह कांस्टेंट कीवर्ड इन सी प्लस प्लस। देखिए कांस्टेंट कीवर्ड्स को सी प्लस प्लस हम कहाँ यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, वो सारे आज अपन पॉइंट्स पे डिस्कशन करेंगे। उससे पहले कुछ स्टूडेंट्स ने एक क्वेश्चन पूछा था कल कि नेम स्पेस को हम यूज़ क्यों करते हैं, नेम स्पेस की आवश्यकता अपन को क्यों है, क्यों कॉन्सेप्ट नेम स्पेस का आया। देखिए नेम स्पेस का कॉन्सेप्ट जो हमारे पास है, पहले समझ लीजिए नेम स्पेस का कॉन्सेप्ट जो हमारे पास है, तो जो आजकल जो सी प्लस प्लस के एडिटर आ रहे हैं उनमें नेम स्पेस का कॉन्सेप्ट है। पहली बारी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसमें हम टर्बो सी प्लस प्लस या टर्बो सी करते हैं तो वहाँ पे नेम स्पेस का कॉन्सेप्ट नहीं है। नेम स्पेस जस्ट लाइक ए कलेक्शन ऑफ क्लास। नेम जैसे हमारे पास हेडर फाइल्स क्या है, कलेक्शन ऑफ फंक्शंस है, वैसे नेम स्पेस क्या है, कलेक्शन ऑफ क्लासेस। यानी एक नेम स्पेस के अंदर हम मल्टीपल क्लासेस को रख सकते हैं, इसलिए हमको किसकी जरूरत पड़ी, नेम स्पेस की जरूरत पड़ी। एक डेमो देके अपन समझते हैं नेम स्पेस हम क्यों यूज करते हैं। देखिए हमने यहां पे जैसे लिया हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम, क्या यूज किया, आयो स्ट्रीम डॉट एच, और यहां पर हमने कर दिया इंट मैन, क्या किया, इंट मैन। उसके जस्ट हमने यहाँ पे प्रिंट कराया सी आउट हेलो वर्ड, एक प्रिंट कराया मैंने, मान लो सपोज दैट हेलो वर्ड को प्रिंट करा लिया, यहाँ पे कर दिया रिटर्न रिटर्न जीरो, रिटर्न जीरो। प्रोग्राम को सेव किया हमने, मान लो सपोज दैट डी नाम से, किस नाम से, डी नाम से। अब इस प्रोग्राम को हमने कंपाइल कराया। अब देखिए इस प्रोग्राम को कंपाइल कराया, ठीक। अब देखिए ये बता रहा है अपन को कि जो हमारे पास सी आउट है, सी आउट क्या है हमारे पास, कंसोल आउटपुट है, क्या है, कंसोल आउटपुट। तो ये हेडर फाइल तो हमने इंक्लूड करा ली, इस हेडर फाइल को तो ले लिया हमने, पर हम उस जो हार्डवेयर डिटेक्ट है यानी इस कंसोल को फंक्शन को किस नेम स्पेस में लिखा गया है, उस नेम स्पेस को अपन को क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। जबकि अगर हम सी प्लस प्लस की टर्बो सी प्लस प्लस की बात करते हैं तो यहाँ डॉट एच लगा देते और प्रोग्राम को यहाँ से हम क्या कर लेते, सेव कर लेते, ऐसे हम सेव करते थे प्रोग्राम को। यही का तरीका था हमारे पास, सेव एच। हम यहाँ से देखिए अगर हम सिर्फ सी प्लस प्लस वगैरह सी में कर देंगे तो प्रोग्राम हमारा चल जाएगा, पर हमें यहाँ क्या किया, सी प्लस प्लस किया। तो जब हमारा प्रोग्राम सेव है और इस प्रोग्राम को अगर हम कंपाइल भी कराएंगे, देखिए पहले तो हेडर फाइल में एच नहीं लगाएंगे क्योंकि हेडर फाइल की कोई आवश्यकता नहीं, यहाँ पर हम किसका यूज़ करते हैं, नेम स्पेस। क्लियर। अगर इसको हम कमेंट में डाल देते हैं, क्या कर देते हैं, कमेंट में डाल देते हैं, और यहाँ पर हम यूज़ करते हैं यूजिंग नेम स्पेस एस टी डी, क्या कि यूजिंग नेम स्पेस एस टी डी। प्रोग्राम को सेव किया और प्रोग्राम को हमने यहाँ से क्या किया, कंपाइल किया। तो देखिए आपको क्या बता रहे, सी आउट वाज नॉट इज डिक्लेयर्ड इन स्कोप। अब इसका स्कोप क्या है, अब देखिए फंक्शंस मिल रहा है तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको कहाँ पे है, हैश इंक्लूड नेम स्पेस किसके, एसटीडी के अंदर, कौन सी हेडर फाइल में ये मिलेगा, कौन सी क्लास में मिलेगा, आयो स्ट्रीम क्लास के अंदर। किसके अंदर मिलेगा, आयो। अब देखिए हमारे पास पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा, तो समझ में आ गया। तो आयो स्ट्रीम क्या है, एक क्लास है जिसके अंदर सी आउट फंक्शन डिफाइन किया गया है, पर इसको किस नेम स्पेस में डिफाइन के अंदर डाला गया है, एसटीडी इनके अंदर। इसलिए हम हमेशा जब हम ये सी प्लस प्लस यूज़ करते हैं तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, एस टी डी यूज़ करते हैं। देखिए हमारे पास मैं पहले बता चुका हूँ जो नेम स्पेस क्या है, कलेक्शन ऑफ क्लासेस, क्या है, कलेक्शन ऑफ क्लासेस। तो क्लास तो हम कौन सी यूज़ कर रहे हैं, यानी इंक्लूड आयो स्ट्रीम, इसलिए एच नहीं लगा, हेडर फाइल नहीं है ये, यहाँ पे क्या क्लास को इंक्लूड करा रहे हैं, पर कौन सी नेम स्पेस में, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, यानी किसके अंदर डिफाइन किया गया है, एसटीडी के अंदर डिफाइन किया गया है। इसीलिए हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं, एसटीडी, स्टैंडर्ड इन, क्या यहाँ पे स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड है, और उसके बाद स्टैंडर्ड क्लास के अंदर डिफाइन किया गया आयो स्ट्रीम। आयो स्ट्रीम मतलब इनपुट आउटपुट स्ट्रीम के अंदर, पर जो नेम स्पेस है वो उसका क्या है, स्टैंडर्ड नेम स्पेस है, क्या है, स्टैंडर्ड नेम स्पेस है। अगर आप देखिए जब इसके सी प्लस प्लस के अंदर जाएंगे, जो सी प्लस प्लस हमने इंस्टॉल किया है, कौन सा सी प्लस प्लस इंस्टॉल किया अपन ने, देव। क्लियर, इसको देख लेते हैं अपन। ये देख देव सी प्लस प्लस के अंदर जाएंगे तो आपको देखिए यहाँ पे स्टाइल्स मिलेंगे, हेल्प मिलेगा, आइकन्स मिलेंगे, ये देखिए सारे आइकन्स मिल रहे हैं, लैंग मिल रही, देखिए सारी ये हमारे पास मिल रहे हैं। पर यहाँ पे आप देखिए उसकी तरह हमारे पास उस टाइप से इंक्लूड, इंक्लूड के अंदर देखिए हमारे पास ये पड़े हुए हैं ये, और जबकि अगर ये हेडर फाइल सी की हेडर फाइल्स पड़ी हैं,
और जबकि अगर हम उसके अंदर जाएंगे, लाइब्रेरी के अंदर जाएंगे, ठीक है, ये देखिए हमारे पास अलग अलग इंक्लूड्स, अब यहाँ पे देखिए कितने सारे हमारे यहाँ पे पड़े हुए हैं अलग अलग। क्लियर। तो अगर सी प्लस प्लस के अंदर जाएंगे तो ये देखिए, तो यहाँ से भी आप, जबकि हम टर्बो सी प्लस प्लस में जाएंगे, हमारे इंस्टॉल नहीं ना, हम उसको भी स्ट्रक्चर दिखा देते अगर आपके सिस्टम में, तो इंस्टॉल करके आप देख लीजिए, उसमें इंक्लूड फोल्डर अलग रहता है, रिसोर्स फोल्डर अलग रहता है, और उनमें सारी डेटा आपका क्या होता है, अलग अलग हेडर फाइल वाले हेडर फाइल्स में जाता है, इंक्लूड फोल्डर में जाता है। जबकि यहाँ पे हम जो भी काम करते हैं वो किसके अंदर करते हैं, रिसोर्स के अंदर काम, वो सॉरी नेम स्पेस के अंदर काम करते हैं। किसके अंदर काम करते हैं, नेम स्पेस के अंदर। क्लियर। तो नेम स्पेस का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। एक नेम स्पेस का कॉन्सेप्ट और आपको हम बताते हैं, जैसे हम नेम स्पेस को अलग अलग तरीके से यूज करना चाहते हैं, जैसे हम यूजर डिफाइंड नेम स्पेस बनाना चाहते हैं, तो हमने देखिए यहाँ पे एक लिया हुआ है हमने क्रिएटिंग नेम स्पेस, तो आईओ स्ट्रीम लिया, यूजिंग एसटीडी, ये बिल्ट इन हमारे पास है। हमने एक स्पेस लिया नेम स्पेस, क्या लिया, नेम स्पेस ns1, क्या लिया, नेम स्पेस ns1, और यहाँ पे एक मेथड बनाया हमने इंट वैल्यू नाम से, और इसमें वैल्यू सिर्फ रिटर्न करा ली हमने, कितनी वैल्यू रिटर्न करा दी, 5। ये नेम स्पेस कौन सा हमारा, ns1। क्लियर। कौन सा नेम स्पेस है, ns1। एक हमने नेम स्पेस ns2 क्रिएट किया। क्रिएट करने का जो तरीका होता है वो क्या होता है, नेम स्पेस, उसके बाद नेम स्पेस का नाम, और जो भी आपको डिफाइन करना है वो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद ns2 डिफाइन किया हमने, और अगेन हमने वैल्यू नाम से यानी सेम फंक्शन यहाँ पे भी डिफाइन किया, तो और उसके बाद हमने यहाँ पे एक कांस्टेंट वेरिएबल बना दिया। अभी कांस्टेंट पे भी हम चर्चा करेंगे। ये हमारा कैसा कांस्टेंट, कांस्टेंट x इक्वल टू 100, और रिटर्न हमने क्या करा लिया, कांस्टेंट की वैल्यू चेंज, रिटर्न हमने यहाँ पे कांस्टेंट में मल्टीप्लाई कर दिया किसका, 2 का वैल्यू रिटर्न। अब यहाँ पे देखिए इंट मैन के अंदर आए तो एक्सेस द वैल्यू फ्रॉम ns1, तो हमने यहाँ पे क्या, सी आउट, किस नेम स्पेस के अंदर की वैल्यू एक्सेस कर रहे हैं, ns1, तो स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर वैल्यू, फिर ns2 अगर नेम स्पेस की वैल्यू तो ns2 स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर वैल्यू, ns2 इसको, और x कौन सी वैल्यू हमारे एक्सेस कर रहे हैं, एक्सेस वैल्यू कर रहे हैं हम इस कांस्टेंट वैल्यू को, यानी इसके अंदर की किस वैल्यू को एक्सेस कर रहे हैं, कांस्टेंट वैल्यू। अब इसको अब देखिए कंपाइल कराइए प्रोग्राम को और रन कराइए। कंपाइल कराया प्रोग्राम को हमने यहाँ से रन कराया, देखिए तीनों हमारे अलग अलग रन कर रहा है। 5 रन कर रहा है पहले ns, 200 एंड मल्टीप्लाई, जैसे हमने कांस्टेंट x दिया उसमें 2 का मल्टीप्लाई कितनी आ गई 200, और x की वैल्यू कितनी डिफाइन किया उसके अंदर हमने 100। ये देखिए, तो ये हमारा कहलाता है नेम स्पेस का कॉन्सेप्ट। क्या कहलाता है, नेम स्पेस का कॉन्सेप्ट। अभी भी क्लियर नहीं हुआ तो और पॉइंट्स देखिए। नेम स्पेस जो हमारा यूज होता है, जैसे हमने एक पीडीएफ बना के आपको बताया, नेम स्पेस क्या है, ग्रुप ऑफ एंटिटीज, जैसे मैं बता चुका हूं ग्रुप ऑफ क्लासेस का स्कोप डिक्लेरेशंस के लिए इनको हम यूज करते हैं। इनके अंदर क्लास, फंक्शंस, मेथड्स जो चाहे वो आप इनके अंदर आप क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, नेम स्पेस का यूज करेंगे। नेम स्पेस जस्ट लाइक एक आपका क्या है, हेडर फाइल है। देखिए अलग अलग चीज़ों से नाम पुकारे जाते हैं। जब हम सी लैंग्वेज पढ़ते हैं तो अपन उसको बोलते हैं हेडर फाइल, सी प्लस प्लस में भी हेडर फाइल्स बोलते हैं, पर जो सी प्लस प्लस लेटेस्ट सी प्लस प्लस चल रहे हैं उनमें हम नेम स्पेस यूज़ करते हैं। जब हम जावा पढ़ते हैं, जावा हम उसको पैकेज नाम से कॉल करते हैं। किस नाम से बोलते आते हैं, पैकेज नाम से। जब VB.NET ASP.NET करते हैं तब भी हम वहाँ यूज़ करते हैं किसका, नेम स्पेस। तो नेम स्पेस जस्ट लाइक एक हेडर फाइल्स, कलेक्शन ऑफ मल्टीपल क्लासेस एंड मेथड्स। क्लियर। तो अब आपका नेम स्पेस का कॉन्सेप्ट यहां से क्लियर हो गया होगा। अब अपन बात करते हैं कॉन्स्टेंट्स कौन कौन से होते हैं। देखिए कॉन्स्टेंट्स हमारे क्या होते हैं कि जिनकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जिनकी वैल्यू को रन टाइम पे हम चेंज ना कर सकें, वो वेरिएबल्स हमारे क्या कहलाते हैं, कॉन्स्टेंट्स वेरिएबल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, कॉन्स्टेंट्स वेरिएबल, यानी जिनकी वैल्यू हमें चेंज नहीं कर सकते हैं वो हमारे सारे क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट वेरिएबल। देखिए फॉर एग्जाम्पल अपन समझते हैं कॉन्स्टेंट्स किस टाइप से। तो पहले हम कांस्टेंट वेरिएबल्स को ही समझ लेते हैं, जिससे सबसे बेसिक आपका फंडा क्लियर हो जाए कि हम इसको यूज़ कैसे करते हैं। क्लियर। तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले C++ को ओपन करते हैं और यहाँ पे एक फाइल बनाते हैं। एक फाइल अपन लेते हैं यहाँ पे, जैसे हमने लिया हैश इंक्लूड iostream.h, सॉरी एच नहीं लगाते हम, पहले बता चुका हूँ, क्योंकि हम यहाँ पे क्लास यूज कर रहे हैं, इंक्लूड करा रहे हैं। उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। क्लियर। हमने एक मैन फंक्शन बनाया, छोटे से स्टार्ट कर रहे हैं।
क्लियर। हमने यहाँ पे लिया कांस्टेंट, कांस्टेंट डिफाइन करने के लिए जो कीवर्ड यूज करते हैं वो कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं, कांस्ट कीवर्ड, ये ध्यान रखना। हमने लिया आई इक्वल टू 10, आई इक्वल टू वैल्यू कितनी ली 10। फिर हमने एक डिफाइन किया कांस्ट, कांस्ट इंट जे इक्वल टू आई प्लस 10, यानी जो वैल्यू हो वो हमने क्या कर दिया इसको, और यहाँ पे क्या करा लिया, आई की वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट करा लिया किसकी वैल्यू को, सी आउट आई की वैल्यू को हमने यहाँ आई को प्लस प्लस कर देते हैं, क्या कर देते हैं आई को प्लस प्लस कर देते हैं, और सी आउट आई की वैल्यू को प्रिंट करा लेते हैं। क्लियर। यहाँ पे दे देते हैं रिटर्न 0, क्या कर देते हैं रिटर्न 0। प्रोग्राम सेव करते हैं, कॉन्स वेरिएबल, प्रोग्राम को हमने यहाँ से कंपाइल करा। देखिए यहाँ पे आपको एरर बताएगा कि इंक्रीमेंट ऑफ रीड ओनली वेरिएबल आई, क्योंकि आई आपका एक कांस्टेंट वेरिएबल है और उस कांस्टेंट वेरिएबल्स की वैल्यू को हम क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ कांस्टेंट की वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, और जबकि हमने कांस्टेंट डिफाइन किया कि इंट आई इक्वल टू 10, यानी उसकी वैल्यू फिक्स कर दी 10, और फिर हम दोबारा उस वैल्यू को क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। तो हम क्या बोलते हैं, हमने पहले ही बताया कि कांस्टेंट वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स होते हैं जिनकी वैल्यू को रन टाइम हम चेंज नहीं कर सकते, वो हमारे क्या कहलाते हैं, कॉन्स्टेंट्स कहलाते हैं। अब देखिए प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे और प्रोग्राम को यहाँ से क्या करेंगे, रन करते हैं। ये देखिए हमारी वैल्यू कितनी आ गई, 10। ये हमारा आपको क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट कि कांस्टेंट वो वेरिएबल्स होते हैं जिनकी वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते। क्लियर। अब देखिए और भी एक एग्जांपल अपन और समझते हैं कांस्टेंट्स का। अब दूसरा हमारे पास कांस्टेंट पॉइंटर्स, क्या आ गया हमारे पास, पॉइंटर्स क्या आ गया। अब वेरिएबल्स हो गया कांस्टेंट, अब कांस्टेंट हम क्या बना सकते हैं, पॉइंटर भी बना सकते हैं। अब जैसे पॉइंटर कांस्टेंट बनाना है तो अपन कैसे दे सकते हैं इसको, एस्ट्रिक आई, क्या हो गया एस्ट्रिक आई। तो ये हमारा क्या हो गया, कंपाइल, क्या हो गया हमारा कॉन्स्ट क्या बन गया, क्लियर। हमने यहाँ पे ले लिया आई, क्लियर, एक वेरिएबल ले लिया हमने इंट कांस्टेंट एस्ट्रिक आई, एक ए ले लिया, ए की वैल्यू 90, हमने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। यहाँ से आपको दिखा देते हैं थोड़ा पीटीएफ। पॉइंटर कांस्टेंट, तो पॉइंटर कांस्टेंट कैसे बनता है, कांस्टेंट एस्ट्रिक यू, ठीक, ये हमारा क्या बन गया पॉइंट एक्स, इसकी वैल्यू हम इस टाइप से इसमें असाइन कर सकते हैं। देखिए हमने कैसे असाइन किया, इंट ठीक, हमने क्या लिया इंट कॉन्स्ट एस्ट्रिक p इक्वल टू एम्परसेंट ए, क्या कर दिया एम्परसेंट ए, और यहाँ पे किसको प्रिंट करा लिया हमने, एस्ट्रिक। प्रोग्राम को हमने यहाँ से ठीक रन करा लिया, प्रोग्राम यहाँ से हमने क्या कर दिया, क्लियर। तो ये हमारा क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, पॉइंटर कांस्टेंट्स, क्या कहलाता है, पॉइंटर कांस्टेंट्स, क्लियर। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट, फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स एंड रिटर्न टाइप्स। क्या देखते हैं अपन, फंक्शन आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न टाइप्स। अब देखिए फंक्शन आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न टाइप्स क्या होता है, अपन इसको भी यूज करके बताते हैं आपको। इस चीज़ बता देते हैं, क्लियर। तो हमने यहाँ पे देखिए बनाया हुआ है, एक नेम स्पेस दिया, क्लास का नाम दिया स्टार, ठीक, वर्स पब्लिक आई स्टार वर्स, ये इंट एक्स, ये आपको मालूम है हमारा क्या बन गया, कंस्ट्रक्टर बन गया। इसी में हमने एक वेर फंक्शन बनाया इंट फ्लैन कॉन कांस्टेंट, यानी फंक्शन को कैसा बना दिया, कांस्टेंट्स,
यानी ये हमेशा यही वैल्यू को रिटर्न करेगा। फंक्शंस को भी हम क्या बना सकते हैं, कांस्टेंट बना सकते हैं। फंक्शंस को भी हम क्या बना सकते हैं, कांस्टेंट बना सकते हैं। तो हमने फ्लैन कॉन हैज़ लेफ्ट या कोई भी मैसेज जैसे हमने दे दिया सदगुरु, क्या दे दिया हमने, सदगुरु कंप्यूटर कॉलेज सदगुरु कंप्यूटर एंड, ठीक, I++ यहाँ पर हमने बनाया। तो अगर हम अभी इसको, इसकी नो एरर बताएगा, इसमें एरर बताएगा, क्यों, अभी देखिए इसमें हमने एक ही चीज़ में सारी चीज़। अब इस प्रोग्राम को आप कंपाइल करें, ठीक, और इस प्रोग्राम को आप रन करें, तो देखिए हमारे पास कांस्टेंट सदगुरु इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर स्टडीज़ और उसकी जो वैल्यू थी वो दोनों मेथड हमारे पास 10 और 20 वैल्यू हमारी यहाँ से क्या हो गई, क्योंकि ये वैल्यू हमारी Object1 आई, Object2 आई वैल्यू हमने प्रिंट कर दिया। ठीक है, अब हमने देखी जो ऑब्जेक्ट लिया है कांस्टेंट स्टार वर्ड्स Object2, टू जो ऑब्जेक्ट है वो हमने कैसा बनाया है, कांस्टेंट बनाया है। और हमने अब क्या किया, पहली बार जब गंगमा कॉल कर रहे हैं तो हमारा कोई एरर नहीं आ रहा। अब हमने Object2.gangma कॉल किया तो ये हमको कंपाइलेशन टाइम की एरर बताएगा। क्यों बताएगा, क्योंकि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कांस्टेंट वैल्यू कैन नॉट चेंज, कांस्टेंट की वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते हो। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, उसकी वैल्यू को चेंज कर रहे हैं, कांस्टेंट की वैल्यू 20 तो हम प्रिंट करवा लेंगे, पर हम यहाँ पे इस मेथड को कॉल नहीं करवा सकते। क्लियर। तो ये हमारे कुछ कांस्टेंट्स वेरिएबल्स थे, जिन कांस्टेंट वेरिएबल्स को हम क्या कर रहे थे, यूज कर रहे थे। आपके और भी कोई इस टाइप के क्वेश्चंस हों, जिन क्वेश्चंस को आपको प्रॉब्लम कर रहे हैं, उन क्वेश्चंस को आप मुझे भी मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, आप इनको कर लीजिएगा। कोई प्रॉब्लम आए तो आप हमको बताइएगा। थैंक यू।